नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, वास्तुशास्त्र और फेंग शुई के अनुसार चाहे हमारे मकान के अंदर प्रत्येक रूम को वास्तु अनुसार ही हमें रखना चाहिए। दोस्तों, कुछ दिन पहले मैंने एक विजिट किया था और जब उस मकान के अंदर जो रूम थे, जो कमरे थे, उनका जब निरीक्षण किया तो बिल्कुल सभी जो भी सामान था वो बिल्कुल वास्तु अनुसार ही वहां पर व्यवस्थित था, बिल्कुल फेंग शुई के अनुसार ही था। लेकिन उस घर में उस व्यक्ति की उन्नति और तरक्की के मार्ग बंद हो चुके थे। उन व्यक्ति के आर्थिक स्थिति कमजोर हो रही थी। बिल्कुल कमरे वास्तु अनुसार सुशोभित थे, वास्तु अनुसार कमरे के अंदर सामान रखे हुए थे, मकान वास्तु अनुसार बना हुआ था, फिर भी उनके आर्थिक स्थिति कमजोर हो रही थी। दोस्तों, ये सब मैं देख करके वहां पर आश्चर्यचकित रह गया, हैरान रह गया कि पूर्णतया उनके रूम, उनका मकान वास्तु अनुसार है, लेकिन फिर भी उनकी आर्थिक स्थिति कमजोर क्यों हो रही है। जब मैंने वास्तु और फेंग शुई दोनों के नजरिए से वहां पर निरीक्षण किया तो मेरे को कुछ कुछ मालूम चला। इतने में उनकी पत्नी ने कहा कि गुरुजी, ये जब संध्या काल घर में आते हैं और जब अपने मैले वस्त्र उतार करके वो यहाँ पर रखते हैं और उसके बाद रात भर करीबन 8-9 घंटे वो मैले वस्त्र वहीं पर रहते हैं, तब मैंने देखा कि वो जहां पर मैले वस्त्र शाम संध्या काल आकर के उतारते हैं और जिस स्थान पर रखते हैं वो स्थान धन का स्थान माना गया था। क्योंकि कमरे का जो उत्तर वाला डायरेक्शन है, जो ईशान कोण होता है कमरे का, तो वो धन का कोण माना जाता है, धन का ही वो प्रतीक होता है। इसलिए वहां पर यदि मेला वस्त्र वहां पर रात्रि में उतार करके रखते हैं और वो धन का स्थान वहां दूषित होता है, इसलिए वहां पर उनके धन की कमी होने लग गई, उनकी आर्थिक स्थिति कमजोर होने लग गई। दोस्तों, आप भी रात्रि के अंदर जो मेले वस्त्र होते हैं वो कम से कम आप अपने धन स्थान यानी संपदा क्षेत्र में आपको उतार करके नहीं रखना चाहिए। लेकिन दोस्तों, जब मैंने उनको समझाया कि आपको अपने जो मेले वस्त्र है वो यहाँ धन स्थान के ऊपर आपको नहीं रखना चाहिए, क्योंकि धन स्थान पर रखने से आपकी आर्थिक समस्या है वो बनी रहेगी। इसलिए आर्थिक समस्या आपकी बनी रहेगी। इस कारण से आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए। तब से उन्होंने वहां मैले कपड़े रखना बंद कर दिया। उसके बाद उनकी आर्थिक स्थिति धीरे धीरे सुधरने लगी। कल ही उनका कॉल्स आया था कि गुरुजी, वास्तु में हमारी आर्थिक स्थिति है वो धीरे धीरे अच्छी हो रही है, क्योंकि एक बहुत बड़ी अनजान में हमने गलती कर दी। अब इस चीज का हम पूर्ण ध्यान रखेंगे, आगे से ऐसी गलती नहीं करेंगे। तो दोस्तों, मकान वास्तु अनुसार होता है, फिर भी उसमें हम तकलीफ पाते हैं, क्योंकि हम कुछ दैनिक उपयोग वाले जो दैनिक कार्य करते हैं उसके अंदर भी हम गलतियां कर देते हैं। इसका भी हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए और ये ध्यान जरूर रखें कि कम से कम आपके मकान हो या आपका रूम हो, उसका ईशान कोण के अंदर स्वच्छ वस्तु आप रखें, हल्की वस्तु रखें। मैली या गंदी या फिर कबाड़ या रद्दी इत्यादि अपने घर के अंदर और घर के अंदर जो कमरे हैं उसके अंदर ईशान कोण में वास्तु अनुसार बिल्कुल नहीं रखना चाहिए। तो आज की मेरी ये जानकारी अच्छी लगी तो इस वीडियो को आप लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। बेल आइकन घंटे के निशान पर भी क्लिक करें। यदि ज्यादा ही वास्तु और ज्योतिष संबंधित आपको परामर्श लेना हो तो आप फोन नंबर भी नोट कर सकते हो, 7901718402। राधे राधे। अगली कड़ी में फिर मिलता हूं, तब तक के लिए मैं आप सभी से क्षमा चाहता हूं। जय श्री कृष्ण। धन्यवाद।